नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर को जो कि इंटेल की तरफ से लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर इंटेल कोर i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1335U, उसके साथ Ryzen 5 5625U प्रोसेसर है। ये जो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि MSI Model 15, Asus U15 एंड Asus U15X। ये जो Ryzen 5 5625U प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि HP Pavilion 15 एंड Dell Inspiron। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू आर वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल प्रोसेसर रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल कोर i5 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेप्टल U आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 2 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 64 बिट Gen 3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर CPU देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 2 कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें राइजन प्रोसेसर के बारे में वहां पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 कोर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें राइजन प्रोसेसर के बारे में वहां पर भी आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे आपको लगभग सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा भी थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस मिलेगा अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो राइजन प्रोसेसर है ना वहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 5 5625U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 0.9 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.3 GHz की, टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.3 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पे बहुत ही ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 928 KB की मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 384 KB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 6.5 MB की मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 3 MB की मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन
एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस और L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 16 MB की मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो L3 केस आपको राइजन प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में राइजन 5 5622U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। GPU के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल रिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बेस GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 1250 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बेस GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 1800 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो राइजन प्रोसेसर पर आपको GPU फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा इंटेल प्रोसेसर पर आपको एग्जीक्यूशन यूनिट मिलता है 80 की एंड शेडिंग यूनिट मिलता है 640 की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन यूनिट मिलता है 7 की एंड शेडिंग यूनिट मिलता है 448 की। तो ओवरऑल यहाँ पर GPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको पॉइंट्स मिला है 1549 की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको पॉइंट्स मिला है 1612 की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पे आपको GPU फ्रीक्वेंसी आपको बेहतर देखने को मिलता है राइजन प्रोसेसर पे, बट जो GPU परफॉर्मेंस आपको मिलेगा दोनों ही प्रोसेसर पे इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही प्रोसेसर पे आपको लगभग सेम तरह के परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पर GPU के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर GPU के मामले में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। राम के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम राम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 LPDDR4X DDR5 LPDDR5 एंड LPDDR5X का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4 एंड LPDDR4X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4266 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको वेराइटी ऑफ रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको हायर फ्रीक्वेंसी का रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिवीजन 4 के बारे में पहले जान लेते हैं TDP क्या होता है। TDP ये होता है कि एक प्रोसेसर आता है, प्रोसेसर काम करने के बाद थोड़ा हीट होता है, हीट होने के बाद उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं उसको ही। तो जितना ज़्यादा TDP होगा उतना पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, जितना लोअर TDP होगा उतना कम पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेसर पर आपको 15 वाट का TDP मिलता है, तो यहाँ पर दोनों प्रोसेसर पर आपको लोअर TDP देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो पावर कंजप्शन दोनों प्रोसेसर पे कम देखने को मिलेगा। सो TDP के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। अगर राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिलता है 95 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर है ना जो बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में इंटेल प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड राइजन प्रोसेसर पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा इंटेल प्रोसेसर पर आपको PCI Lane 20 की देखने को मिलता है एंड राइजन प्रोसेसर पर आपको PCI Lane 16 के देखने को मिलता है। अब PCI Lane क्या होता है, मतलब जो प्रोसेसर डाटा ट्रांसफर करेगा, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होगा उसको ही लेन बोलते हैं या फिर PCI Lane बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा वो उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट वर्जन का PCI वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ज़्यादा भी PCI Lane भी देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1722 एंड मल्टा कोर में 7424। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1364 एंड मल्टा कोर में 8128। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको राइजन प्रोसेसर पे थोड़ा बेहतर देखने को मिलता है। पास मार्क CPU के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा
3510 एम मल्टी कोर में 17137। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3074 एम मल्टी कोर में 15133। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। Geekbench 5 के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1712 एम मल्टी कोर में 7600। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1423 एम मल्टी कोर में 5732। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर, एम मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो ज़्यादातर सिंगल कोर का स्कोर, एम मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1335U, उसके साथ राइजन 5 5625U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, L1 L2 के बिगड़ देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, लो TDP देखने को मिलता है, लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको लोअर TDP देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है और आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है, दोनों प्रोसेसर के अंदर जो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो बेटर प्रोसेसर है, वहाँ पर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट ये जो प्रोसेसर है, ये जो 13 जनरेशन प्रोसेसर है ना, वो आपको ज़्यादा प्राइस भी देखने को मिलता है, ये आपको 60 to 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलेगा। बट ये जो Ryzen 5 5625U प्रोसेसर है ना, वो आपको 50 से लेकर 60,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलेगा। सो इसी प्राइस के अंदर मतलब 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर ये जो Ryzen 5 5625U प्रोसेसर है ना, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है एंड बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। सो मोटा मोटी बात करें तो अगर आपका बजट है 50,000 से लेकर 60,000 और आप एक पावरफुल लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप आग बंद करके Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। बट अगर आपका बजट है 60,000 से लेकर 70,000 और ये बहुत ही सारे बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, वही इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जो कि 13500H राइजन के साथ आपको मिल जाएगा, Ryzen 7 5800H प्रोसेसर या फिर Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। बट 50 से लेकर 60,000 के अंदर आपको Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो दोनों प्रोसेसर है, ये दोनों ही प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, आप एक्सपेक्ट मत कर लेना बहुत ही अच्छा गेमिंग आप कर पाओगे। बट आपका जो डेली टास्क, अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, ऑफिस गोइंग पर्सन हो, ऑफिस वगैरह पे आप काम करना चाहते हो, तो आप बेझिझक मक्खन के जैसे आप इसके साथ मतलब इस प्रोसेसर से आप बढ़िया से कर पाओगे। गेमिंग भी आप थोड़ी बहुत कर पाओगे, एडिटिंग भी आप अच्छी तरीके से मतलब थोड़ी बहुत 1080p का एडिटिंग आप भी कर पाओगे। सो फाइनली मेरा कंक्लूजन है कि अगर आपको 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है तो आप ले सकते हो, या फिर Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा लैपटॉप के लिए खरीदने जा रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर आपको कोई भी एक लैपटॉप पसंद आता है तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन पे आपके फेवरेट लैपटॉप का लिंक, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ काइंडली जाकर उसी लिंक से जरूर खरीदना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलते हैं, वीडियो को एक बार ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।